जैन शास्त्रों में एक और कथा है, अमरावती के श्रेष्ठी सुमेध की। सुमेध के पिता की मृत्यु हुई। वो अमरावती का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। पिता के मर जाने पर अंत्येष्टि क्रिया और सारे परिजनों परिजनों के विदा हो जाने पर जो बड़ा मुनीम था, बूढ़ा मुनीम था, वो आया। उसने सारा हिसाब किताब सुमेध के सामने रखा। कितनी उनकी कोठियां हैं सारे देश में, किस कोठी में कितना धन संलग्न है, कितने उनके व्यवसाय हैं, किस व्यवसाय में कितना धन लगा है, कितनी उनकी तिजोरियां हैं। कहा कि आप आए, कल घर में चले तो मैं सारी चाबियां आपको सौंप दूं। आपके पिता मुझे सब सौंप गए, अब आप मालिक हैं। सुमेध उठा, उसने सारे खाते बही देखे, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। उसने जाके सारी तिजोरियां देखी, उनमें बहुमूल्य रत्न भरे थे, अरबों खरबों की संपत्ति थी। उसने ये सब देखा, लेकिन मुनीम बड़ा हैरान हुआ। वो देख तो रहा था, लेकिन जैसे कहीं बहुत दूर से, पास नहीं था, लोलुप नहीं था। और देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आने लगे। और मुनीम ने पूछा कि मैं समझा नहीं, आप रो रहे हैं? आप इस वक्त पृथ्वी के सबसे धनी लोगों में एक हैं। पिता के जाने पर अब आप मालिक हैं। ये आपके पुरखों की संपदा है, इसको हर एक पीढ़ी बढ़ाती चली गई है, इसमें से घटा कभी भी नहीं है। आप प्रसन्न हो? सुमेध ने पूछा, मुझे एक बात पूछनी। मेरे पिता के पिता मरे, वो भी इसे न ले जा सके। मेरे पिता भी मर गए, वो भी इसे न ले जा सके। और मैं तुमसे कहता हूं कि मैं इसे ले जाना चाहता हूं। तुम कोई तरकीब खोजो। तुम कहते हो पीढ़ियों से चली आई है, इसका मतलब साफ है लोग मरते रहे और सब यहीं छूटता गया। अब मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं मरूं और सब यहीं छूट जाए, क्योंकि जो यहीं छूट जाए उसमें सार क्या। ले जाऊंगा सब साथ, या तो तुम खोज के कल सुबह तक मुझे खबर कर दो, या मैं खोज लूंगा। लेकिन अब मुझे चैन नहीं, क्योंकि किसी भी क्षण मौत आ सकती। फिर ये चाबियां किसी और के हाथ में होंगी, फिर तुम किसी और को दिखाओगे, मेरे बेटे को दिखाओगे। लेकिन न मैं ले जा सकूंगा, न मेरा बेटा ले जा सकेगा। नहीं, मैं ये हिसाब खत्म नहीं करना चाहता हूं, मैं ये सब साथ ही ले जाना चाहता हूं। मुनीम ने कहा, ये तो कभी हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता, कोई इसे कभी ले नहीं गया। सुमेध ने कहा, मैंने तरकीब खोज ली। उसने उसी क्षण सारी संपत्ति दान कर दी, वो संन्यास्त हो गए। उसने कहा, मैंने तरकीब खोज ली, मैं इसे साथ ले जाऊंगा। ये कह के उसने सब छोड़ दिया और संन्यास्त हो गया। एक क्रांति घटती है जब बाहर का तुम छोड़ते हो, भीतर का उसी क्षण मिल जाता है। लोगों ने तो एक ही बात देखी कि उसने बाहर की संपत्ति छोड़ दी। तुम्हें मैं दूसरी बात में जगाना चाहता हूं। उसने बाहर की संपत्ति यहां छोड़ी कि भीतर की संपत्ति वहां मिली, वो साथ लेके गया। भीतर का ही साथ जाता है। बाहर में उलझे होने के कारण भीतर का दिखाई नहीं पड़ता। जब भीतर का दिखाई पड़ता है तो बाहर की पकड़ नहीं रह जाती। हरि ओम तत्सत। आज इतना।